बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। सर्दियाँ आए और मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। गाजर का हलवा ऐसी चीज़ है जो छोटों से लेके बड़ों तक सबको ही पसंद होती है और आप इसे बाहर जाके भी खाना पसंद करते हैं और घर में भी बना के खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल इसे होम शेफ से भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं और ये खाते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। तो भाई अगर वो लोग बना के इसको सेल करके अच्छे हाथ से पैसे कमा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ कैसे आपने पैकिंग करनी है, कहाँ आपने सेल करना है, कितने का आपने सेल करना है और डेली की आपकी कितनी अर्निंग होगी, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 5 किलो गाजर ली, उसको अच्छे से आपने साफ़ करना है, वॉश करना है और मोटे वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। चाहे तो कद्दूकश से कर ले, मैंने यहाँ पे जो है ना इसको किया है मशीन के अंदर और मोटी जो जाली होती है उसमें से मैंने इसको ग्रेट किया। इसके बाद अब आपने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है जिसके अंदर आपने हलवा बनाना है। यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा। ना इसके अंदर दूध डालेंगे हम और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई ऑयल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके में बहुत कम खर्च के अंदर ये बनेगा। इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी और इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ मैंने डाल दी है बलाई। बलाई या मलाई ये वो चीज़ है जो कि हम ताज़ा दूध जब घर लाते हैं ना तो उसको हम बॉईल करते हैं, उसके ऊपर मलाई आती है या बलाई जो भी आप इसे कहें, तो उसको हम स्टोर करते हैं और बाद में उसका देसी घी बनाते हैं। तो ये वही बलाई है जो कि मैंने एक डब्बे के अंदर स्टोर करके रखी थी। अच्छा खासा जो था ना डब्बा था, वो मैंने पूरा डब्बा बलाई का इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी है ग्रेट की हुई गाजर। ठीक है, सारी गाजरें मैंने डाल दी है। 5 किलो की ये रेसिपी है और इसके अंदर से आप आराम से डेली का 8 से 10 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। गाजर और जो मलाई होती है घर की, इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक किया। फिर इसके अंदर हमने चम्मच चलाना है, इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। जैसे जैसे गाजर पकती जाएगी वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी जो है ना ये कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि इसका जो पानी है वो सारा का सारा एवेपोरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने दोबारा से इसको ढक दिया था और आधा घंटा हमने इसको मज़ीद कुक किया है। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं जो मलाई थी ना वो भी अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है और साथ ही साथ जो गाजरें हैं उन्होंने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मलाई के अंदर बहुत अच्छा बनता है। आप इसको बना के ट्राई करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं आपका लगता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप दूध में बनाएं तो इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वो भी सिखाया हुआ है 5 किलो के रेशो के साथ ही। खैर अब आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि क्रीम और गाजर जो है ना इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था, यानी कि 1.5 आवर्स। इतनी देर हमने इसको पकाया था दरमियानी आंच के ऊपर। और जितना भी इसमें पानी था, लिक्विड था, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो चुका है इस स्टेज पे। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कुकिंग ऑयल। ऑयल है वो डाल दें, घी है वो डाल दें। मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल का डाला है और थोड़ा सा देसी घी भी इसमें डाला है। बिकॉज ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ना देसी घियो भी पाया ताकि ਇਹਦਾ टेस्ट ਜਿਹੜਾ ना मज़ीद इन्हांस हो जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा देसी घी डाला है, ठीक है, आधा कप कुकिंग ऑयल का डाला है। फिर इसमें 4 से 5 आपने सब्ज़ इलायची तोड़ के डालनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन तकरीबन ना 2.5 कप चीनी के डालने हैं। कप भी मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। नॉर्मल साइज़ का कप है जिसके अंदर हम चाय पीते हैं ना, बिल्कुल वही कप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 2.5 से 3.25 कप आप डाल सकते हैं चीनी। तेज़ पसंद करते हैं 3.25 कप डाल दें, नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो 2.5 कप डाल दें। ठीक है, जितनी आपको मिठास पसंद है ना आप इसके अंदर उतनी मिठास डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप के बराबर चीनी डाली है। मिक्स करेंगे हम इसे, गिव इट अ गुड मिक्स। अब आपने, क्योंकि चीनी भी पानी अपना रिलीज़ करेगी, तो इसको अच्छे से आपने भून लेना है। बुनाई करें इसकी ताकि हलवा जो है ये कुकिंग ऑयल छोड़ दे। जितना भी इसके अंदर तेल है ना, ऑयल है, वो रिलीज़ कर दे और ऑयल ऊपर आ जाएगा। हलवे को अच्छे से आपने भून लेना है और आपका मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। आप इसको डेली सुबह के टाइम बना के ना शाम के टाइम आप इसको सेल कर सकते हैं। चाहे तो फूड पांडा पे आप इसको सेल कर दें। आराम से आप इस हलवे को जो है ना 400 से लेके 500 तक सेल कर सकते हैं, 250 ग्राम्स। ठीक है, और किस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और महीने में ना आप इसका अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और डेली का तो मैंने आपको बता दिया है कि 8 से 10 हज़ार ना आप आराम से कमा सकते हैं इसमें से।
तो आप लोग भी इस बिज़नेस को ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आप लोग घर में हैं और आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करें, किस तरीके से अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करें। आजकल महंगाई का दौर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बट अर्निंग जो है, कमाई उतनी ही है। तो सिर्फ ना सिर्फ लेडीज़ ये काम कर सकते हैं, बल्कि मर्द हज़रात भी कर सकते हैं जिनके पास कोई अच्छा रोज़गार नहीं है, वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। अगर आपको कुकिंग आती है ना, तो आप ये काम करें, और अगर आपको नहीं भी आती ना, तो आप अपने घर में जो भी लेडीज़ हैं उनकी हेल्प करें और उनके साथ मिलके ये बिज़नेस को स्टार्ट करें। आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और एक दफ़ा आपका बिज़नेस चल गया ना, फिर तो आपने रुकना ही नहीं है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा सा हलवा मैंने भून लिया था, तकरीबन इसकी आधा घंटा मैंने इसकी भुनाई की है। उसके बाद चूल्हे को बंद करें, हलवे को डिश आउट करें, इसको गार्निश करें खोए के साथ, बॉइल्ड एग के साथ, पिस्ते बादाम के साथ, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और खोया मैंने बीच में नहीं डाला था, क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम डाली हुई है, क्रीम में ये बना है, तो ये ऑलरेडी हैवी है, इसलिए मैंने खोया लास्ट पे डाला है ऑप्शनल करके, ठीक है ना। अगर आप बीच में भी डालना चाहते हैं तो बीच में भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, वो और मज़े का लगेगा। लेकिन क्योंकि ये हैवी है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसके ऊपर डाला है, गार्निश किया है। तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें। आपको ऐसे भी सादा भी बहुत मज़े का लगेगा। रेसिपी ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें, और इसकी सर्विंग आप इस तरीके से डाल के दे सकते हैं। इसके ऊपर बॉइल्ड एग रखना चाहते हैं रखें, अदरवाइज़ पिस्ता बादाम डालें, और आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। 400 से लेके 500 तक इसकी प्राइस हो सकती है, और डेली का आप इसको बना के सेल करें, आराम से 8 से 10 हज़ार कमाएं। एंड मुझे दुआ में याद रखें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ नई वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ मी फातिमा मलिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।